हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है आपके कर्म आपको कहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपको इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है। ठीक है, तो जो बात आपसे रेजोनेट हो रख लो, नहीं होता है तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा और आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज डिवाइन बताइए, प्लीज बताइए कि मेरे व्यूवर्स को कि हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है उनके कर्म उनको कहाँ ले जाएंगे। तो रीडिंग का जो टॉपिक है आपके कर्म आपको कहाँ ले जाएंगे, तो बताइए मेरे व्यूवर्स को प्लीज। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बॉटम पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इस डेक में से भी देख लेते हैं। बताइए डिवाइन कि मेरे व्यूवर्स के कर्म कहाँ ले जाएंगे उन्हें। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, तो देख लेते हैं कि जिन लोगों के कर्म अच्छे हैं या जो भी है वो आपके कर्म आपको अच्छी चीजों की तरफ ले जाते हैं या खराब चीजों की तरफ लेके जाते हैं, और क्या आपको इस रीडिंग के जरिए कोई ब्लेसिंग मिलेगी, कौन सी गुड न्यूज मिलेगी, वो सब कुछ हम देख लेंगे इस रीडिंग में। बस आपको ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है और रीडिंग को एंड तक देखिएगा। ठीक है, स्किप कर करके मत देखिएगा ताकि कोई भी बात आपसे जो भी यहाँ पे रीडिंग में हो रही है वो छूटे ना। ठीक है, तो रीडिंग को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी के जीवन में देखिए यहाँ पे एक एक लोग नहीं देख रहे, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मतलब अलग अलग एनर्जीज निकलेगी, तो आप लोग देख लीजिए, आपको बस ओपन माइंड के साथ देखना है। ठीक है, तो अलग अलग एनर्जीज निकली है और मैं बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो या तो ये लोग आपके जीवन में हैं। ठीक है, आपके जीवन में हैं ये लोग, या तो फिर आप थोड़े से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से घमंडी हैं। ठीक है, और वो सोचते हैं कि जो मैं करता हूँ वो मैं खुद करता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास तो मेरी लव लाइफ अच्छी है, मेरा करियर बहुत अच्छा है। इस तरह से सोचते हैं और बहुत घमंड करते हैं। थोड़े से माइंड तेज है उनका। ठीक है, और माइंड गेम खेलते हैं वो। ठीक है, कुछ इस टाइप से हैं कुछ लोग ऐसे, सभी के साथ नहीं होगी रीडिंग रेजोनेट। इसलिए क्या होता है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा चलते चलते जीवन में उनके फिर कुछ चीजें रुक जाती हैं। ठीक है, जीवन में चीजें चलते चलते अच्छा रुक जाती हैं। ठीक है, और चीजें ऐसे हो जाती है कि एक कुछ भी अच्छा काम होते होते बीच में रुक जाता है, स्टक हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो ईश्वर को मानने वाले हैं और बहुत ज्यादा हमेशा बस इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, भले ही उनके दिल और दिमाग में कितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छी चीजें आएंगी या नहीं आएंगी, उनके जीवन में नेगेटिविटी भी रहती है अगर, तो इंतजार करते रहते हैं अच्छी चीजों का, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में अच्छी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा कुछ लोग कर रहे हैं, या तो उनके दिमाग में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर उनके लाइफ में कोई लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। जो जो मुझे दिख रहा है जो ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं। ठीक है, जो ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं उनके जीवन में तो ये खुशहाली आएगी, चाहे कितना भी आपको वेट करना पड़े। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ज्यादा वेट करना पड़ेगा, पर एक
समय है जो एक डिवाइन का समय होता है, डिवाइन टाइम, उस डिवाइन टाइम में आपके जीवन में खुशी आएगी। जो जिनके कर्म अच्छे हैं, जो हमेशा दयालु रहते हैं, जो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, जो अननेसेसरी किसी की आंखों में आंसू नहीं डालते, ठीक है, उनके मैं बोलूंगी खराब सिचुएशन भी उनके जीवन से ना निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और उनके जीवन में अगर कोई ऐसे लड़ाई झगड़ालू लोग हैं तो उनके जीवन से ईश्वर निकाल के बाहर फेंक देंगे और उनके जीवन में अच्छी चीजें आएंगी, ठीक है। लेकिन आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे झगड़ालू लोग हैं, यहाँ पे कोई माइंड गेम खेलने वाले लोग हैं, तेज लोग हैं, मान लो, है ना, और आप उनसे झगड़ रहे हैं, आप भी उनको गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, तो इस तरह के जैसे वो लोग हैं आप भी वैसे ही बन गए, तो ईश्वर फिर देखते हैं, है ना, ईश्वर आपके भी एक बुरे कर्म में काउंट हो जाता है। लेकिन जब आप ईश्वर से अपने लिए मांगते हैं कि ऐसे लोगों को मेरे जीवन से दूर करो और मेरे जीवन में अच्छी चीजें दो, तो बिल्कुल ईश्वर ऐसे लोगों को निकाल के बाहर फेंकते हैं आपके जीवन से और अच्छी चीजों को आपके जीवन में भेजते हैं, खुशहाली भेजते हैं, आपकी सारी बुरी से बुरी स्थिति दूर होती है ना, एक खराब बैड सिचुएशन, ब्लॉकेजेस, ये सब कुछ रिमूव होता है क्योंकि आप ईश्वर द्वारा प्रोटेक्शन भी पाते हो। यहाँ पे मुझे ईश्वर द्वारा मनी का एक अच्छा वो दिख रहा है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, तो जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, पैसा आता है, अबंडेंस आता है, अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है एक अच्छी हैप्पी फैमिली दिख रही है, मुझे मैरिज दिख रही है। तो जब आप ईश्वर से जुड़े रहते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तो आपके जीवन में, और जो इंसान ईश्वर से जुड़ा रहता है वो ही अच्छे कर्म करता है। जो ईश्वर से जुड़े नहीं रहते हैं वो लोग घमंडी होते हैं, ठीक है, वो घमंडी होते हैं और उनके जीवन में अच्छी चीजें आते आते भी रुक जाती है। भले ही चाहे वो कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन वो ज्यादा दिन का नहीं होता है क्योंकि सबको ही पता है घमंड भी टूट जाता है। और ईश्वर द्वारा आपके जीवन में एक ब्लेसिंग, खुशहाली तब आती है जब आप ईश्वर से जुड़े रहते हो, तो जो भी आपकी विशेष है वो सारी पूरी करते हैं और आपका इंतजार भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं कि अगर आपके जीवन में आप एनालाइज कीजिए अपने जीवन को कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है ना, और आप अपने जीवन में कहाँ जा रहे हो, आपके कर्म आपको कहाँ ले जा रहे हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छी चीजों की तरफ जा रहे हैं, ब्लेसिंग, ईश्वर की ब्लेसिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप खराब चीजों की तरफ जा रहे हैं। तो आप एनालाइज कीजिए प्लीज, ठीक है। एक्शन लीजिए, टेक एक्शन का कार्ड है यहाँ पे, एक्शन लीजिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपको अच्छी चीजें जब आप करोगे तो यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल रही है आपको ईश्वर के द्वारा, है ना, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में, है ना। और ये आप पे डिपेंड करता है, कोई फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है कि मैं किसी के कर्मा टटेलू, ये तो टटोलू। मुझे तो ये डाउनलोड आया था ईश्वर द्वारा मेडिटेशन में, तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये चीज आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। जिंदगी आपकी है ना, आपको देखना है कि आपको कैसे रहना है अपने जीवन में। आपको अच्छे कर्म करके रहना है या आपको बुरे कर्म करके रहना है, आपको चालाक बन के रहना है, आपको घमंडी बन के रहना है, वो आप देखिए, मुझे नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादातर दिख रहा है कि इस तरह के लोग बहुत कम है। या तो मुझे ये दिख रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं जो ऑलरेडी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जिनके जीवन में बहुत अबंडेंस आती है, मनी की ब्लेसिंग आती है और लव लाइफ में एक अच्छी ब्लेसिंग आती है, तो उन लोगों के जीवन में ऐसे लोग आते हैं, चालाक लोग, खराब लोग, पर ईश्वर ऐसे लोगों को उनके जीवन से निकाल के भी बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे लोग आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर द्वारा आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलती है और ईश्वर द्वारा ही सब कुछ आपके पास आता है। तो आपको चिंता नहीं करनी, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं। लुक फॉर अ साइन का कार्ड है यहाँ पे, तो देखिए साइन, देखिए ईश्वर कोई आपको साइन दे रहे हैं, तो देखिए एंजल्स कोई साइन दे रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड है, तो आप मेडिटेशन करिए तो आपको वहां से आंसर मिलेंगे, ठीक है। ईश्वर आपके साथ है, कोई भी इंसान आपको परेशान नहीं कर सकता। आप अपने जीवन में स्टेबल रहेंगे, अच्छे कर्म
कर्मों के साथ ईश्वर से जुड़ के आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी पाने वाले हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। तो रीडिंग कैसी लगी प्लीज बताइएगा, और किसी को भी बुरा लगा हो मैं उन सबसे माफी चाहती हूँ कि किसी को बुरा लगा हो कि मैंने किसी को बोला है ऐसे, तो यहाँ पे शायद कुछ सीखने की जरूरत है। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आप अपने राह से भटक गए हैं तो इस रीडिंग के द्वारा आप गाइडेंस ले सकते हैं, और बाकी आपकी मर्जी। मेरा काम था बताने का, मुझे ईश्वर ने बोला कि मैं बताऊं तो मैंने बताया, बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है, आपको क्या करना है। मेरे पास यहाँ पे कुछ एंजल कार्ड है, एंजल मतलब मेरे पास कुछ डाउनलोड्स है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको कुछ कार्ड्स है हैंड रिटन, इन्हीं को ऐसे ऊपर नीचे कर लेती हूँ और आपके लिए निकालती हूँ कुछ डाउनलोड, बताती हूँ क्या बताना चाहते हैं ईश्वर, क्या देना चाहते हैं, प्लीज बताइए डिवाइन मेरे व्यूवर्स को। सो यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड है। खुशियों की चाबी आपके हाथ में है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो आपको हमेशा खुश रहना पड़ेगा। तो खुशियों की चाबी आपके हैंड में ही है ना, तो आप कोई भी इंसान कैसा भी आए परेशान भी करे, ईश्वर के हैंड में दे दीजिए और बस आप खुश रहिए, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड है। ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपको वाणी सिद्धि की प्राप्ति हुई है। ओ वाओ, वेरी नाइस। तो ये किसी को ब्लेसिंग मिली है, या हो सकता है कि आपको मिली है ये ब्लेसिंग और आपको पता नहीं है कि जो भी बात आप बोलते हैं ना वो सच हो जाता है। तो वाणी सिद्धि की आपको प्राप्ति हुई है ईश्वर द्वारा, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। तो देख लेते हैं और क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं, आप पुरानी चीजों से निकलकर नई चीजों की तरफ जा रहे हो। वाओ। तो जो भी लोग जिनको लग रहा है कि ये जिंदगी अच्छी नहीं है, हमारे जीवन में कुछ बदलाव की जरूरत है, तो कई लोग अपने जीवन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनर फीलिंग आया है यहाँ पे, तो ईश्वर द्वारा कुछ मैसेज है। पार्टनर की फीलिंग है, मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकती, या रह सकती या रह सकता हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। अरे बाबा ये डाउनलोड्स है एक्चुअली। तो कोई आपके पार्टनर आपसे सब बोल रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पे, डिवाइन मैसेज, मेरे बच्चे तू चिंता मत कर, मैं उन सब दुष्टी छली कपटी लोगों को तेरे जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। ओ, तो मैंने अभी क्या बताया था यहाँ पे कार्ड में कि जो भी आपके लोगों जीवन में है ऐसे कुछ लोग चालाक लोग, उन लोगों को निकाल के बाहर फेंक देंगे ईश्वर, आपको चिंता नहीं करनी कहीं पे भी। तो यहाँ पे ड्रीम का कार्ड है। मेरे जिंदगी का बस एक ही सपना है कि तुम ही मेरे लाइफ पार्टनर बनो। अच्छा, तो कोई यहाँ पे बोल रहा है, मतलब मतलब कोई जो यहाँ पे व्यूवर्स है जो वीडियो देख रहे हैं, तो कोई अपने पार्टनर से इस तरह से बोल रहा है या फिर बोलना चाहता है, कोई मैसेज है ये। लॉयल का कार्ड है यहाँ पे। मैं जीवन में तुम्हारे प्रति हमेशा वफादार रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ, सो कोई यहाँ पे बोल रहा है कि मैं जीवन में वफादार रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। वाओ, ओके। सो यहाँ मनी का कार्ड आ गया है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली है और यह ईश्वर की मर्जी है। ओ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए कि इतने प्यारे कार्ड आप लोगों के लिए निकले ईश्वर द्वारा, और ये डाउनलोड्स है जो मैंने बनाए हैं हैंड रिटन। तो आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आप भी अपने जीवन में जो भी जिसके पास भी ये रीडिंग आती है, और ये रीडिंग जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो कभी भी जब भी आपके पास आती है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, और हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा होगा, किसी समय में भी ये आपके पास आएगी तो ये आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। तो देख लीजिए, हो सकता है कि आपके जीवन में आपको कुछ एनालाइज करने की जरूरत है, तो एनालाइज कीजिए और देखिए, टटोलिए अपने आप को, है ना। तो अपने कर्मों को टटोलिए। अगर आप सच में ईश्वर के बच्चे हैं तो जरूर एनालाइज करेंगे चीजों को, ठीक है। तो चलती हूँ मैं। वीडियो को लाइक करना। अगर हाँ अपनी लाइफ में फंस रहे हो तो पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके कांटेक्ट कीजिए मुझे, ठीक है। और रीडिंग ज्यादा महंगी नहीं है, पर्सनल रीडिंग इजीली बुक कर सकते हो, ठीक है।
और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।